हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर प्राची जोशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड क्लास 9th सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को पाठ पढ़ाया फ्रीडम और इक्वालिटी का। इसके बाद लोगों को पता लग गया था कि सोसाइटी में चेंज लाना इतना मुश्किल नहीं है, और सोसाइटी में उस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज सोशलिज्म। अब आप लोग कहोगे मैम पता नहीं क्या भारी भारी सा शब्द है, तो एसएसटी में जहाँ कहीं भी आईएसएम लग जाता है मतलब आइडियोलॉजी की बात हो रही है, तो सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है। और जब सोशलिज्म आइडियोलॉजी जब यूरोप में आई तो इस आइडियोलॉजी ने बहुत कुछ बदल दिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं द एज ऑफ सोशल चेंज। पीपल स्टार्टेड डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, कि लोगों ने फ्रांस में बदलाव देखा और डिस्कस करना चालू कर दिया कि हमारे यहाँ भी बदलाव आ सकता है। हाउएवर नॉट एवरीवन इन यूरोप वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। सो यूरोप में हर इंसान नहीं चाह रहा था कि सोसाइटी में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जैसी है सोसाइटी वैसी सही है। सम वांटेड ग्रेजुअल चेंजेस वेयर एज सम वांटेड द चेंज रेडिकल। कुछ चाहते थे कि बदलाव आए, कुछ चाहते थे बदलाव नहीं आए। इसी ही सोच के ऊपर ग्रुप्स डिवाइड होते हैं, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। यहाँ से क्वेश्चन बनता है हु वर द लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव ड्यूरिंग द एज ऑफ सोशल चेंज। वट वर द थिंकिंग ऑफ लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। पहले हम लोग जानते हैं लिबरल्स के बारे में। लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स those who opposed the conservatives and those who are open minded and those who ready to accept the change। जो चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज आए। लिबरल्स वो लोग थे जो सभी रिलीजन को टॉलरेट करना चाहते थे कि किसी एक धर्म का दबदबा ना हो और सभी धर्मों को आज़ादी मिले, सभी अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर पाएँ। यूरोपियन सोसाइटी उस टाइम बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हुआ करती थी रिलीजन के मामले में, क्योंकि चर्च का डोमिनेंस था। और लिबरल्स अपोज किया करते थे डायनेस्टिक रूल को और अनकंट्रोल्ड पावर को। लिबरल्स चाहते नहीं थे कि कोई भी राजा उन पर रूल करे। लिबरल्स चाहते थे कि ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि लोगों के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट हो, जो ऐसी गवर्नमेंट हो कि वो लोगों के लिए काम करे, लोगों का भला जिसमें वो काम करें। लेकिन इनमें एक कमी थी, दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। लिबरल्स नहीं चाहते थे कि हर कोई वोट डाले, ये चाहते थे कि ओनली प्रॉपर्टीड मैन वोट डाले एंड वुमेन्स को वोटिंग डालने का अधिकार नहीं मिले। फिर आते हैं रेडिकल्स। दे वर वेरी वायलेंट इन देयर डिमांड्स एंड वांटेड ए फास्ट चेंज। ये चाहते थे कि अगर राजा को मारना पड़े तो भी मारो, वायलेंस करो, लेकिन सोसाइटी में चेंज लेकर आओ, वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट। रेडिकल्स वो लोग थे जो कि ये विश्वास रखते थे कि कंट्री के अंदर वो लोग गवर्नमेंट बनाएंगे जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है। और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कौन थी? पीजेंट्स और जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, वो यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी। दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ऑनर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स। ये चाहते थे कि अगर प्रिविलेज हो तो सबके लिए सेम हो, सारी की सारी संपत्ति किसी एक के पास ना हो। फिर आते हैं कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स वो थे जो सोसाइटी में बिल्कुल भी बदलाव नहीं चाहते थे एंड दे अपोज्ड टू लिबरल्स एंड रेडिकल्स। तो सेम, अगर आज आप पावर में हो तो क्या आप चाहोगे कि आपसे पावर छीन ली जाए? तो यहाँ राजा था और बहुत बड़े बड़े रिच पीपल थे जो कि बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जिनके हाथों से पावर छीन ली जाए। क्लियर? तो यहाँ क्या है, ये सोसाइटी में बदलाव नहीं चाहते थे एंड दे वर द पीपल हु सपोर्टेड द मोनार्की एंड नोबिलिटी। फिर इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखा, जहाँ बदलाव आया, राजा ने स्टेप डाउन किया। तो दे बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी अबाउट थ्रू ए स्लो प्रोसेस। कि चेंज आए लेकिन बहुत ही धीरे धीरे आए। इन्होंने देख लिया था कि चेंज तो आकर रहेगा, जिसकी वजह से इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो चेंज ले आओ, लेकिन वो भी बहुत धीरे धीरे। आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।